कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हाँ जी, गले शले सबके ख़राब हुए हुए हैं, आंखें ख़राब हुई हुई हैं, वायरल इन्फेक्शन कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ आपके साथ, कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं शेयर करूँगी। कुछ दवाई नहीं, सिर्फ आई के लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट है, और उसके अलावा वायरल जिस तरह ज़ुकाम बुखार फैला हुआ है उसके लिए भी थोड़ी सी चीज़ें हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जो मेरे डॉक्टर ने चीज़ें सजेस्ट की हैं, कुछ चीज़ें जो मैं घर पे करते हुए अपना ख्याल रख सकती हूँ, बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे आपसे शेयर करना थी। घर में सब बीमार हो जाए, उन सब की केयर तो माँ कर लेती है, लेकिन अगर माँ बच्चों के साथ बीमार हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें मैनेज करना। यहाँ पे मेरे बच्चों के साथ साथ मैं खुद भी बीमार हुई हुई हूँ, आवाज़ से लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर से होके मेडिकल स्टोर से मैंने सारी दवाइयाँ ली, और उसके बाद जो है मैं अब घर की तरफ ही चल रही हूँ। लेकिन आज की वीडियो जो है एंड तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो हम सब जो है ख्याल करें कि ठंडा पानी ना पिएं, और इसके अलावा एसी में ना सोएं, कोशिश करें कि सिर्फ पंखा ही चलाएं। आई नो कि मौसम गर्मी लगती है पंखे में, लेकिन फिर भी मौसम चेंज हो रहा है तो कोशिश करें कि कोई विंडो वगैरह खोल लें, ताकि मौसम रूम आपका जो टेम्परेचर है वो ज़रा ठंडा हो जाए रूम का, और आप लोगों को एसी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा बीमार ना हो, ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी तकलीफ़ है उसमें आसान नहीं होती, फिर उसके साथ मेडिसिन है, और उसके साथ फिर आपको वीकनेस हो जाती है, और फिर अगर घर में आप सबका ख्याल रखने वाले हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और स्पेशली जो महंगाई है। पीछे ले जाओ, इधर सही नहीं आ रही। हाँ, इधर ही वो देखो मिंसा। आज मौगी ये काटता भी है। देखा, हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि जितनी महंगाई है इतनी महंगी दवाएं हो गई हैं, तो कोशिश करें कुछ चीज़ें घर पे आप अपना ख्याल रखें, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। यहाँ पे मैं जो हूँ रोटी, रात की बची हुई कोई रोटी होती है या ब्रेड हो, तो मैं छोटे छोटे इसके टुकड़े करके ना परिंदों को डलवा लेती हूँ बच्चों से। तो एक तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, दूसरा आपके हाथ से एक डेली का एक सदका निकल रहा होता है, सवाब मिल जाता है, और परिंदे भी इंतज़ार में होते हैं, आदी हो जाते हैं। खैर, वापस आके घर यहाँ पे मैं जो है चाय ठहराऊँगी अपने लिए, और फिर साथ साथ जो है डॉक्टर ने ये कहा कि आप लोग जो है अपनी डाइट अच्छी रखें, डाइट में यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग्रीन टी इस्तेमाल करें, ठंडा पानी ना पिएं, दही, केला और जूसेस, आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें भी इस्तेमाल ना करें। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। यखनी, देसी यखनी जो होती है वो उसका इस्तेमाल करें। देसी चिकन मिल जाए तो क्या ही बात है, अगर नहीं भी मिलती तो कोई बात नहीं, आप दूसरी चिकन लेके यखनी बना लें। मैं यहाँ बच्चों के लिए मैं ज़्यादा बना के रख दूँगी, ताकि मैं एक दो दिन, क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब है तो मैं बार बार खाना नहीं बना सक रही, तो मेरी कोशिश है कि मैं इकट्ठे ही सारा कुछ बना के रख लूँ, ताकि एक दो दिन जो मेरे आराम से चल जाए। अच्छा, यखनी जब भी बनाएं आप कोशिश करें कि हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध में हल्दी पिएं, और चाहे आपको आपकी तबीयत गड़बड़ नहीं हुई, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीम गर्म दूध में ना आप हल्दी डाल के पिएं। और मैं अपनी चाय भी पत्ती डाले बगैर ही मैंने बस वहाँ तक आपको दिखा सकी हूँ। और डॉक्टर जब आपको जिस चीज़ का मना करें, दिल आपका वही खाने का दिल चाहता है। मेरा यहाँ पे चने चावल खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने मंगवा लिए, लेकिन मुझसे खाए नहीं गए क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पे जो है बस मैंने थोड़े से ही चखे। खैर, अब आते हैं यखनी की तरफ। मेरी चिकन बहुत अच्छे से भुन गई थी। हम सबको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फ्लू है, और बुखार है, गला ख़राब, खांसी है, तो स्टेप्सल्स या कोई इस तरह की टैबलेट जिससे आपके गले की खराश ख़त्म हो वो लें। अगर खांसी ज़्यादा है तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेके मुंह में रखें मुसलसल, तो उससे भी आपकी खांसी। और मैं आज की वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए कि आप सबकी हेल्प हो जाए, ताकि जो मैं
पेन में हूँ, या स्पेशली मदर्स हैं जो पूरे घर को संभालती हैं, तो उनकी तबीयत जो है थोड़ा सा ख्याल रखने से, तबीयत ख़राब होने से बच जाए। यहाँ पे मेरी यखनी जो है वो रेडी हो रही है। मैंने यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्चें नहीं डाली, साबित डाली हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर पिसी हुई काली मिर्चें बच्चों के गले में लगती हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ऊपर से डालूँ। यहाँ पर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये कैमरे की लाइट की वजह से लग रहा है। मैंने ऑयल बहुत कम डाला है। कोशिश करें कि देसी घी हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। वेदर चेंज हो रहा है तो अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें आप लोग ज़रूर शामिल करें। यहाँ पे हम आते हैं आई इन्फेक्शन का, जो आजकल वायरल हुआ है, ये आई फ्लू के नाम से, पिंक आई के नाम से। ये जी फेमिकॉन के नाम से ड्रॉप्स हैं, और आप लोग ये 4-5 लेके रख लें, क्योंकि नहीं मिल रहे आई ड्रॉप जो है। आम से आम ड्रॉप भी जो है वो शॉर्टेज हो गई है। कोशिश करें कि आप 4-5 लेके अपने घर में रख लें, और 3-4 ड्रॉप जो है, 2 से 3 ड्रॉप ये आप डालें, और 4 घंटे बाद आप रोज़ वाटर जो है वो डालें, चाहे आपकी आँख का इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं भी हुआ, तो बच जाएंगे आप उस इन्फेक्शन से। क्योंकि पेन है, आपको धुंधला नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ख्याल भी रखें। सोशल अगर आपको इन्फेक्शन है तो फिर घर तक ही महदूद रहें, और अपना बिस्तर वगैरह जो है वो अलग रखें। हाथ बार बार धो ताकि दूसरों तक ना फैले। इसी के साथ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविच। यखनी की जो है थोड़ी सी मैंने चिकन ले ली है, बॉयल्ड एग है और मायोनीज़ है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के मैं बच्चों को सैंडविच दूंगी। हर बच्चा दूसरे से अलग है। एक बच्चे ने सिर्फ बॉयल एग खाना है और एक बच्चे ने सैंडविचेस खाने हैं। तबीयत मेरी ख़राब है, इसलिए मैं अपने लिए यहाँ पे जो है ब्रेड के स्लाइस ले लूँगी और चाय ले लूँगी, क्योंकि तब बुखार और टेस्ट इतना ख़राब हुआ है कि कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा। यहाँ पे बच्चों को मैंने इस बॉयल एग के साथ मैंने थोड़ा सा वो बैटर सा जो बनाया था मायोनीज़ का, वो भी दे रही हूँ ताकि उसको टेस्ट अच्छा लगे तो वो खा ले। और यहाँ पे दूसरे बच्चे के जो है वो सैंडविच रेडी है। मेरी प्लेट्स को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जितनी मेरी तबीयत ख़राब है, बस जिस तरह मेरे काम हो रहे हैं, बस ये जल्दी जल्दी मैं इनके साथ सैंडविचेस और ये एग बॉईल करने के बाद मैंने इनके लिए चाय बनाई है। मेरे बच्चे चाय शौक़ से पीते हैं। मैं चाय के साथ इनको जो शानदा भी दे दूँगी। मुझे शानदा बहुत अच्छा है। ग्रीन टी पिए तो ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है, या कोई भी कहवा है वो बना के दें बच्चों को। मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो फॉलो कर लें, ताकि बच्चे या आप खुद बीमार होने से बच जाए। माँ ठीक होगी तो फिर वो पूरे घर का ख्याल रख पाएगी, क्योंकि काम तो नहीं रुकते, काम तो करने पड़ते हैं, चाहे आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो। फिर स्पेशली जब बच्चे भी आपके साथ साथ बीमार हो जाएं तो पूरे घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, उनकी डाइट का भी ख्याल रखना होता है। तो जो शानदा जो है वेदर चेंज हो रहा है, और ये आप डेली की रूटीन, और यखनी भी ज़रूर शामिल रखें अपनी डाइट में। हम सूप पीते हैं, लेकिन सूप से ज़्यादा अच्छी यखनी है। देसी घी में हो, देसी चिकन में हो तो क्या ही बात है। यहाँ मैंने खाना खिला के बच्चों को ये मैं अब चेंज करवाऊँगी। चेंज करवाने के बाद मैंने दवाइयाँ दे के सुलाऊँगी। तो बस आप बीमार हो या कुछ भी हो तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती ही रहती हैं, काम नहीं रुकते। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगी, स्पेशली जो लोग एंटीबायोटिक पिलाते हैं बच्चों को चम्मच से, तो अक्सर पूरी मिकदार सही से बच्चों को नहीं पिलाते। तो आप लोग कोशिश करें कि सिरिंज इस्तेमाल करें, क्योंकि एंटीबायोटिक की जितनी भी मिकदार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो उनके वेट और उनकी एज के हिसाब से कम या ज़्यादा मिकदार जो है बच्चे की सेहत पे बहुत बुरा असर डालती है। जितने दिन डॉक्टर कहे उतने दिन आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर अगर 5 दिन का बोलता है तो हम 3 या 4 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं कि बच्चा हमारा ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका इन्फेक्शन बढ़ने का ख़तरा होता है। तो बस सिरिंज इस्तेमाल करें, क्योंकि सिरिंज में आपको एक्यूरेट ही उसकी अमाउंट मिलेगी जितनी कि आप बच्चे को पिलाना चाह रहे हैं, जितने ml आप देना चाह रहे हैं। तो बस ये आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।